Okay, so good morning and welcome to Diploma Forum. Today's topic is slope and deflection. ठीक है, तो हम लोग टॉस देख रहे हैं, राइट? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बाय मैकुले मेथड। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से कलवा मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप डबल इंटीग्रेशन मेथड सबको अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, उसमें कि हम लोग क्या देखे थे कि इंटीग्रेशन टाइप से था। ठीक है, मेरा से स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है जी? तो एड पिन, हाँ, अब ना दिखेगा। इस साइड में मेरा फोटो आ रहा है ना जी? हम्म, चलो। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हम लोग अभी तक जो देख चुके थे, डबल इंटीग्रेशन देख चुके थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका था। अब एक और पढ़ना है, दैट इज योर मैकुले मेथड, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैकुले मेथड। ठीक है, अब देखो, क्या ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है डबल इंटीग्रेशन से? तो नहीं, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। इसमें भी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इसने जो लास्ट में जो सॉल्यूशन दिया वो बहुत करीब दे दिया। मतलब वो डायरेक्ट जीरो करके, डायरेक्ट नेग्लेक्ट करके इसने यूज किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट वन कैंटिलीवर से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर। ठीक है, तो आई होप सबको बाउंड्री कंडीशन याद होगा, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं क्या था बाउंड्री कंडीशन। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, अब यहाँ पर यदि स्लोप का बात करें, तो यदि कोई यहाँ पर लोड लगा है, ठीक है, डब्लू का, तो ऑब्वियसली ये बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। क्लियर? तो आपको बाउंड्री कंडीशन याद रखना है। ठीक है, देखो एकदम यही क्वेश्चन बता रहे बाबू, एकदम इसको इतना अच्छा से पढ़ लो ना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्लियर? आइदर डेरिवेशन तो नहीं आता है जनरली, लेकिन आपको ये न्यूमेरिकल इससे आएगा। ठीक है, तो आज में भी, आज यदि खत्म नहीं होगा तो एक क्लास और ले लेंगे, लेकिन इससे बाबू एकदम अच्छा से करके जाना एग्जाम में। ठीक है, और इसमें है कि यूडीएल कॉम्बिनेशन वाला नहीं बताया, तो कॉम्बिनेशन वाला भी मैकुले मेथड से ही बनाना है आपको। ठीक है, दोनों मेथड यदि लिख देगा एग्जाम में, डिफरेंशियल ये डबल इंटीग्रेशन मेथड, तब फिर उसमें जाना है, नहीं तो फिर मैकुले मेथड जाना है। तो हम तो क्वेश्चन देखे हैं, आप लोग को लिखा हुआ नहीं रहता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से। ठीक है, तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो हमेशा दो बाउंड्री कंडीशन याद रखना है। तो बी ओ यू एन डी बाउंड्री कंडीशन पहला, द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन देखो, हम लोग क्या लेते हैं, इधर से आपका लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं यदि x। ठीक है, तो इधर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो, हमेशा इधर से ही जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू एल। तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर ये a मानते हैं और ये b मानते हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ का ही ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि जैसे जैसे थीटा आगे बढ़ते जाएगा, देख लो यहाँ पर जैसे जाएगा, ठीक है, तो ये थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। और एट एकदम यहाँ पर देखो थीटा एकदम सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो पहला बाउंड्री कंडीशन है एट
x इक्वल टू एल, और यही लगाना भी है। जब x इक्वल टू एल होगा तो एकदम यहाँ पर जो कोना में जो जाएगा ना, तो एकदम मतलब जीरो हो जाता है। थीटा क्या होगा? जीरो होगा। थीटा मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? dy बाय dx इक्वल टू जीरो। थीटा जब भी स्लोप का बात किया जाता है मतलब dy बाय dx का बात किया जाता है। क्लियर? और इस पॉइंट पर y भी क्या हो जाएगा? सर आवाज नहीं आ रहा है सर। तब से आवाज नहीं आ रहा है जी। आ रहा है अभी सर, हुआ अब था सर। बोल ही नहीं जस्ट रहे नहीं तो आ सब रहा था कैसे सर। आएगा। है? आ रहा था सर। तो फिर बोल रहे नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा था सर, अभी अच्छा अब आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। अच्छा माइक ऑफ हो गया ना? ठीक, कोई बात, ये माइक ऑफ नहीं हुआ है। चलो ना, बाउंड्री कंडीशन टू, एट एक्स इक्वल टू जीरो। एट एक्स इक्वल टू जब यहाँ जीरो है तो यहाँ पर आपको दो चीज याद रखना है कि थीटा जो होगा थीटा मैक्स होगा, और वाई जो होगा वाई मैक्स होगा। बस आपको दो चीज, आपको हमेशा एग्जाम में यही पूछेगा। मैक्सिमम करने के लिए आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो कंसेप्ट ऑफ मैकुले में क्या हम लोग यूज करेंगे नया। कंसेप्ट ऑफ मैकुले, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट इसने दिया कि मतलब इट इज बेस्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिंग ऑन लोडिंग, एक्टिंग ऑन बीम। ठीक है, तो देखो डबल इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि दो तीन लोड लगा हो ना, यदि कोई बीम पर दो तीन लोड लगा हो, ठीक है, अभी तक हम डबल इंटीग्रेशन में एक ही लोड से बता रहे थे, लेकिन इसमें यदि दो तीन लोड लगा हो बाबू, तो सीधा आपको मैकुले मेथड ही यूज करना है, नहीं तो क्लियर हालत खराब हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर? ये एक एडवांटेजेस है कि यदि दो तीन लोड दिया रहता है तब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकाले, तो विल गो फॉर मैकुले मेथड। ठीक है, और सेकंड ट्रिक इसमें था, सेकंड ट्रिक, सेकंड कंसेप्ट इसमें जो याद रखना है, ठीक है, वो क्या याद रखना है कि जब भी व्हेनेवर हम बताएंगे कि जैसे इसका मोमेंट कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेके, ठीक है, कि व्हेनेवर वैल्यू कम्स नेगेटिव, ठीक है, देन नेग्लेक्ट दैट टर्म, देन नेग्लेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ तो ध्यान दो, जैसे ये W है, क्लियर, और ये W1 W2, ये W3 मान लो, ठीक है, और हम कोई डिस्टेंस ले लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, जैसे x, राइट, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, इस टाइप से। तो एट मोमेंट एट x क्या होगा, m एट x, ध्यान से देखो पहले, W3 इंटू एक्स। आई होप ये सब क्लियर होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है,
तो W3 इंटू एक्स माइनस W2 इंटू क्या होगा, एक्स पूरा नीचे वाला है, ये टू था, तो एक्स से यदि ये एक घट जाए, एक्स से ये पूरा एक्स है, या W2 इंटू दिस, तो एक्स से यदि 1 घट जाए तो मेरे यहां से लेकर यहां तक का हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, W2 इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस W1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, अब इस एक्स से 2 और 1 3 घट जाएगा, तो मेरा ये डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अब देखो मैकुले ने क्या बताया कि इसने, ये आगे चल के समझ में आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब, कि जैसे देखो x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू 1 से यदि छोटा है, ठीक है, तो इसको नेग्लेक्ट करो, ठीक है, 0 करना कब, इफ x लेस देन 1, और इसको कब नेग्लेक्ट करना है, इफ x लेस देन 3। यदि 3 से छोटा हो तो इस टर्म को नेग्लेक्ट करो, और 1 से छोटा हो तो इस टर्म को नेग्लेक्ट करो, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्लियर। क्योंकि यदि नेगेटिव आ जाएगा तो इसका मोमेंट ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव दे देगा, जो कि यहाँ पर ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप, आवाज काट रहा है सर आपका। आवाज कट रहा है, यस सर। कट रहा है, एक मिनट, अच्छा ऑडियो में क्या दिक्कत होगी, योर ब्राउजर प्रिवेंटिंग एक्सेस योर माइक्रोफोन, डिफॉल्ट स्पीकर, एक मिनट, चलो। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि मैकुले मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम समझो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कैंटिलीवर का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपका 9 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर है आपका 7 न्यूटन, जस्ट एक रैंडमली हमने एक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ले लो 5 न्यूटन, ठीक है। 3 गो से ज्यादा तो नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो हमने 3 गो ले लिया, राइट। अब क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फाइंड दी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, फाइंड दी मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कंसिडरिंग, ये हम लोग ए आई का वैल्यू अभी दे दे रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है एग्जाम में ई का अलग दिया रहेगा, आई आई नहीं दिया रहेगा, बी डी क्यू पे 12 मार देना है, ठीक है। ये तो क्लास में बता चुके हैं, हम जो मेन मैकुले है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि ई का वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और आई का मीटर का पावर 4 होता है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से भी मीटर स्क्वायर कटेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैकुले मेथड सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम में लिख देना है यूज मैकुले मेथड, ठीक है, चाहिए यूज मैकुले, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ आपका, गिवन ई आई इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है।
द फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट व्हाट इज, अच्छा पहले ये सब दिया जाना चाहिए, ठीक है। काम करते 3 गो वाला थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है 2 गो वाला लेते हैं, पहले 2 गो वाला सुनो, 1 मिनट। पिछले बार 2 वाला भी पूछा है सर। हाँ हाँ, मैंने देखो 3 गो वाला बन जाएगा, मैंने लेंदी हो जाएगा बस, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि पहले 2 गो वाला बता देते हैं। 3 मीटर है मान लो यहाँ पर, और यहाँ पर 5 न्यूटन का दे देते हैं, और यहाँ पर मान लो 2 न्यूटन का दे देते हैं। चलो, और ये है 2 मीटर। पिछला बार ये वाला पूछा है ना। यस सर। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट चूज करना है कि जहां से दोनों का लोड आ जाए, ठीक है। अब जैसे आप लोग क्या सोचे, घर में जितना मेहमान रहता है बाबू उतना ही का ना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने यहाँ पर ही सेक्शन क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे। अरे बाबू यहाँ पर लेगा तो इसका खाना नहीं बनाएगा ये 5 न्यूटन का, तब तो यहाँ से सिर्फ यहीं तक मोमेंट होगा। ऐसा खाना बनाओ कि जिसमें जितना भी लोड दिया हुआ है सब आ जाए। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर हम दे देंगे, तो यहाँ पर में क्या होगा कि 5 का भी मोमेंट आ जाएगा, 2 का भी मोमेंट आ जाएगा, राइट। और इसको हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x। बस इतना यदि मानने आप समझ गए, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में जाइए कि पहले मोमेंट निकालना है एक्स पॉइंट पर, इस पॉइंट को एट पॉइंट एक्स माने है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पॉइंट पर एक्स मान के हम लोग यहाँ से मोमेंट निकालेंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखो मोमेंट क्या होगा, ये 2 इंटू क्या होगा एक्स होगा, और ये क्या जा रहा है, हम सादा सिंबल यदि ऐसे कोई जा रहा है तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं, बस ये सिंबल के एग्जाम में बना देना, ठीक है, एजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या होगा -2, माइनस क्यों दिए, क्योंकि क्लॉकवाइज -2 इंटू क्या होगा एक्स, मोमेंट निकालना है, व्हाट इज एम, एम फॉर मोमेंट। तो -2 इंटू एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 इंटू, बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो ये पूरा एक्स से यदि 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। हाँ, एक चीज और रूल में याद रखना है, कभी भी इसको हम लोग तोड़ के नहीं लिखना है। डोंट ओपन, डोंट ओपन दी ब्रैकेट, एकदम ये भी हम लिख दे रहे हैं नोट में, डोंट ओपन ब्रैकेट, डोंट ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन किया और आपका दुर्घटना घटा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन नहीं करने का है। क्लियर, क्योंकि उसी में गेम है पूरा, मैं पहले यही बताया, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये पहला मोमेंट का आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, क्या है फॉर्मूला, डबल डिफरेंशिएशन मेथड से जो फॉर्मूला आया था क्या था कि वी नो ई आई d2 square y by dx square which is equal to m। क्लियर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, mx, ठीक है। कि ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो क्या होता है, मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई आई डी टू स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू mx, mx का वैल्यू पुट कर दो -2x -5। हाँ फिर बता रहे हैं यहाँ ब्रैकेट को तोड़ने का नहीं, यदि आप तोड़े तो गया, जैसे तोड़े वैसे गया, ठीक है। ध्यान से देखो, हम ट्राई कर रहे हैं एक ही पेज में बताने का, नहीं तो देखते हैं एक पेज में होगा तब ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, ई आई d2y by dx square which is equal to integration of -2x -5x -2। क्लियर, दोनों साइड dx dx डाल दो।
अब देखो मेन क्या है कि आप जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो दो को डिफरेंशिएशन है, तो एक को हटेगा, ये सब पता होगा, इतना बार इसको डालो कि इसके बाद ये स्टेप लिखाएगा ही लिखाएगा। हाँ अब देखो ये -2x है, क्लियर। तो -2x को ये -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, क्लियर। हम बस पूरा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में आपको बस एक ही फॉर्मूला यूज होगा, x⁻n+1/n+1, बस यही याद रखना, ठीक है। बस ये और कुछ फॉर्मूला यूज जरूरत नहीं है, साइन कॉस टेन लॉग ये सब कुछ नहीं आएगा। तो x का पावर 1 था तो 1 + 1 2/2 -5। अब देखो यहाँ ये पूरा को x मान रहा है, बस यही गलती नहीं करना कि x²/2 अलग लिखेंगे, 2 को अलग लिखेंगे, नहीं, ब्रैकेट तो तोड़ना नहीं है रे बाबा, ब्रैकेट जहां टूटा वहां गया, ठीक है। तो अब x-2 को हम लोग क्या लिखेंगे, x-2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक x सोचना है, क्योंकि आगे कोफिशिएंट नहीं, और आगे कोफिशिएंट कोई क्वेश्चन में होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो x ही माने हैं, क्लियर। सीधा याद रखना है, कुछ भी दिया रहे भैया 1 ही दिया रहेगा, ठीक है, पावर 2/2 कर देना, क्लियर। और प्लस एक क्या आएगा, प्यारा से कांस्टेंट आएगा, हम लोग C1 नाम देंगे, ठीक है। तो this will be act as first equation, this will be act as first equation, equation number 1, ठीक है। ये आपको ये अभी जरूरत पड़ेगा आगे, ठीक है। now again integrating equation फर्स्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, छाप नहीं रहे हैं। ei dy/dx को अब क्या लिखाएगा, y, क्लियर, विच इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 से तो ये 2 कट गया, मान लो यहाँ क्या बचा, -x² की जगह क्या लिखाएगा, x³/3, और ये माइनस ये 5x-2 का, अब 2 है तो क्या होगा 3, और बाय 2 × 3 माने 3/3 होगा ना, प्लस C1x और प्लस C2। तो इसको हम लोग अच्छा से लिख देते हैं, EIY = -x³/3 -5/6 x-2 का होल क्यूब प्लस C1x और प्लस C2, ओके। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ भी से बोलो, क्लास ले रहे थे, गुड मॉर्निंग। अब कॉल करते हैं बाद में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, EIY ये हो जाएगा पूरा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत तो बताओ, जल्दी से बोलो, और नहीं सर भी एक बार दिक्कत मोमेंट, है सर एक बार मोमेंट वाला फिर से समझा दीजिए ना, मोमेंट कैसे लाए सर, ये वाला। मोमेंट, यस सर। ये वाला, यस सर। देखो मोमेंट क्या होगा कि इस पॉइंट पर हम लोग को मोमेंट निकालना है, क्योंकि ऐसा लेना है, यदि 3 गो रहता तो हम इधर ही लेते, बीच में कभी नहीं लेना है, जितना भी लोड है सबका लास्ट में लेना है, ठीक है। सब आदमी को कंसिडर करके चलना है कि सबके इफेक्ट पड़े। तो 2 × ये तो हम x माने, तो 2 × x हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो 2 × x हो जाएगा। अब इस 5 किलो न्यूटन के कारण, तो 5 × ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस पता नहीं, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस को हम ये पूरा x से 2 घटा देंगे तो इतने तो बचेगा, यहाँ भी 5 × x-2 हो जाएगा, ओके। यस सर। तो बस ये मोमेंट है। अब आपका ये 2 इक्वेशन आ गया, राइट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इतना यदि आप देखो, इतना तो आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में भी करना है, लेकिन मैकुले आखिर क्यों स्पेशल बन गया इसमें,
तो देखो मैकुले ने क्या किया कि आगे जो बनाया वो डबल इंटीग्रेशन बहुत टफ था, लेकिन इसने उसका ट्रिक निकाल के बोला कि अरे यार ये तो वही हो रहा है, शॉर्टकट से भी बन जाएगा, तो उसने बस वही शॉर्टकट का यूज किया। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा ध्यान से देखो, पहला बाउंड्री कंडीशन जो मैं यहाँ लिखा है इसको यूज करना बस, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये निकालना, तो वो सेकंड बाउंड्री कंडीशन सेकंड में। तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू एल, मतलब यहाँ पर, जब यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू एल, यहाँ पर क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 3 और 2 5, टोटल लेंथ 5 है ना। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू 5 थीटा मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, कि कैसे हो रहा है। सो आपका इक्वेशन क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो वी हैव क्योंकि पहला इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स बस वही जो दो इक्वेशन आया है इसी में आपको बस पुट करके निकालते चले जाना है। क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, टू तो कट जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 बाई 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c1, शायद यही था और कुछ तो चेंज नहीं था। हाँ, अब देखो क्या करना है, पुट x इक्वल टू 5 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। पुट x इक्वल टू 5 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x का वैल्यू 5 पुट करो तो माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 2। अब ध्यान देना बाबू, 5 पुट करो तो क्या 2 से 5, ये 5 पुट करने पर ये प्लस साइन आ रहा है तो लेंगे, माइनस आता तो नेग्लेक्ट। 5 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस c1, यू विल गेट माइनस 25 माइनस 5 बटे 2, तीन बचेगा, 3 या 9 या 27 प्लस c1। आपको बस ये c1 और c2 का वैल्यू निकाल के डाल देना बस। सर हाँ सर अगर 3 की जगह अगर -3 आता सर तो उसको नेगलेक्ट कर देते। हाँ, -3 आता नेगलेक्ट कर देते, जैसे आगे बताएंगे ना, टेंशन क्या ले रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, सर c1 वहाँ का स्क्वायर ना होगा। कैलकुलेट करो जी, कितना आ रहा है, -25 माइनस से कितना आएगा, 28 27 22.5 आएगा शायद, 22.5 और प्लस c1, तो इसको उधर भेज दो, तो c1 इक्वल टू 25 और 22 47 47.5, ये आ गया आपका c1 का वैल्यू। क्या किसी को सर वहाँ दिक्कत, स्क्वायर ना होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सर वहाँ क्यूब कैसे कर दिए, क्या हो गया, 5 - 2 का क्यूब कैसे कर दिए, स्क्वायर ना होगा। अरे हाँ स्क्वायर है, सॉरी सॉरी, 3 3 9 होगा, जो भी 9 5 45 बाई 2 22.5, ठीक है, हम यहाँ बना के रखे थे, ठीक है, आगे वाले में क्यूब होगा, राइट। ठीक है, देख लो 9 5 45 बाई 2 22.5 आएगा ना, ठीक। नाउ अब देखो ये पहला बाउंड्री कंडीशन हुआ। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन वी हैव, नहीं सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट या वहां भी एकदम लास्ट वाला है, एट एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 0, क्लियर। देखो यहाँ पर क्या होगा, दो चीज बोले थे कि एक पहला तो एट एक्स इक्वल टू एल थीटा 0, और यही भी एट एक्स इक्वल टू एल पर वाई 0, ठीक है, ये मैंने पहला ही बाउंड्री कंडीशन है।
ठीक है, तो अब दूसरा इक्वेशन वाला पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y है, a को तो dy बाई डी एक्स, यार यही स्लोप निकालना है बाबू, इसीलिए वहां C1 निकल गया। अब y पुट करो, क्लियर। चलो, तो y पर यदि पुट करेंगे, वी हैव, कौन सा इक्वेशन को लेना है, सेकेंड वाला इक्वेशन को लेना है। तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या होगा, ई आई वाई विच इज इक्वल टू, आई होप था, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 6 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये था ना। हाँ, अब प्लस C1x और प्लस C2, ठीक है, यही था। अब यहाँ पर आप पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, y0 और x इक्वल टू 5, ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और ये माइनस 5 का क्यूब बाय 3 माइनस 5 बाय 6। अब देखो यहाँ भी 5 पुट करेंगे तो प्लस ही आ रहा है, तो 5 माइनस 2 का होल क्यूब प्लस C1 का वैल्यू कितना है रे बाबा, 47.5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 और प्लस C2। बस ये यहां से आपको बस C2 का बस वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो 25 25 125 बाई 3 माइनस 5 बाई 6, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 47.5 इंटू 5 प्लस C2, क्लियर। अब देखो बाबू, यहां से C2 का वैल्यू आपको निकालना है, ये लगभग कितना आएगा, माइनस 173.3। एक बार निकाल के चेक भी कर लो, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लो तब तक। आ रहा है ना। चलो, अब देखो, जैसे ये दो चीज आ गया, C1 आ गया आपका और C2 आ गया, बस पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर पुट कर दो और सेकंड में पुट कर दो, ठीक है, उसका समझो कि आंसर आ गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। खाली लगेगा कॉपी भरा हुआ, अरे बाप खतरनाक चीज बनाया है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन जो 1 था, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका ई आई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 47.5, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ठीक है, और इक्वेशन 2 बिकम्स ई आई इंटू वाई which is equal to minus x cube by 3 minus 5 by 6 x minus 2 का whole cube plus 47.5x और minus 173.3, ये था ना। हाँ, C2 का वैल्यू इतना है, तो बस इतना पुट कर देना है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। बस बस हो गया रे बाबा, हो गया रे बाबा, आंसर आ गया है, ठीक है। देखो, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि हमेशा कैंटिलीवर में मैक्सिमम तो अहम पर ही देगा, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सीधा आंख मूंद के जो आपका C1 है ना, यही आपका स्लोप हो जाता है, और जो C2 है यही आपका डिफ्लेक्शन है, क्लियर। आइए आपको बताते हैं ना, नोट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखा दे रहे, नोट, इन cantilever we always
get maximum slope and deflection at x इक्वल टू 0 पर ही मिलेगा, ठीक है, मैंने फ्री एंड पर। क्लियर? तो फॉर मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो पुट कर दो, तो e i dy बाय dx विच इज इक्वल टू, ये तो 0 होगा, -0, x का वैल्यू 0 पुट करना है, इक्वेशन 3 पर पुट कर रहे हैं, अब माइनस। अब हाँ, यहाँ पर आ गया गेम। बहुत को बोल रहा होगा सर 5/2 ये 0 - 2, 0 - 2 क्या देगा जी, नेगेटिव। स्क्वायर नहीं देखना है, नहीं कि सर स्क्वायर देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, हम लोग को ब्रैकेट के अंदर देखना है। 0 - 2 आपका क्या देगा, नेगेटिव देगा, इसीलिए इसको नेग्लेक्ट, सीधा एक ही टर्म बचा 47.5। इसीलिए तो हम बोलते हैं डायरेक्ट कैंटिलीवर आएगा, डायरेक्ट जो आपका C1 होगा ना वही आंसर हो जाता है। आंसर मतलब क्या, अब यहां से dy/dx निकाल दो, dy/dx ये बस EY नीचे हो जाएगा, 47.5 बाय EI का वैल्यू कितना था, EI का वैल्यू यहां से पुट कर दो, 10 का पावर कितना था जी, -4, 10 का पावर -4, ठीक है। तो आप यहाँ से पुट कर सकते हो, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 47.5 बाय 10 का पावर -4 विच इज इक्वल टू, अब पुट कर दो, खाली लिखना है और क्या, दैट इज dy/dx, ये मैक्स निकलेगा एंड विच इज इक्वल टू 47.5, ये ऊपर चला जाएगा 10 का पावर 4। ये आपका आएगा रेडियन में, हमेशा याद रखना ये रेडियन में आ रहा है, ठीक है, आपको यहीं तक निकाल के छोड़ देना है। और ये आपका थीटा लिख सकते हैं, स्लोप वही dy/dx लिखो चाहे थीटा लिखो। क्या किसी को दिक्कत है, बोलो, नहीं दिक्कत है, अरे आवाज है, आ रहा है कि नहीं, जी सर। यस सर। हाँ, तुम लोग से सोने न जा रहा है, नहीं सर। हाँ, चलो now for maximum deflection, clear, for maximum deflection, ठीक है। अब बताओ, बहुत लंबा जा रहा है। अरे तो क्या हो जाएगा, लंबा जाएगा तो पेज लेगा वहां पर कि सर पेज, और जैसे बोलेगा ना सर पेज, जमायला बोल रहे ना, आसपास का लड़का का फट जाएगा, मतलब बोले तो मतलब ये हो जाएगा कि अरे साला हम तो अभी 2 पेज भरे नहीं है, इसका पेज कैसे हो गया, ठीक है। चलो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में बताओ क्या होगा, जिस तरफ से यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कहां पर होगा बताओ, एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0 हम लोग क्या बोल देंगे कि y इक्वल टू वाई मैक्स, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, क्लियर। तो अब देखो वहां पर इक्वेशन 2 क्या है, ये पूरा है, ठीक है, ध्यान से देखो इक्वेशन 2 को, ध्यान से देखिए। अब क्या सोच सकते हैं, जब देखो 0 पुट करेंगे तो यही तो गया 0, अब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो नेग्लेक्ट, 47.5 इंटू 0 ये 0, बचा क्या, बचा यही वाला बस। तो आपको क्या करना है,
ई आई इंटू वाई विच इज इक्वल टू -0, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 5/6 जो है 0 -2 का होल क्यूब है, इसको नेग्लेक्ट करना है ऐसे लिख के, ठीक है। फिर माइनस प्लस 7 इंटू 0 0, अब खाली माइनस 100 माइनस था ना वो जी, हाँ 173.3। क्लियर। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा -173.3 और बाई ई आई का वैल्यू 10⁻⁻4, तो -173.3 ये ऊपर चला जाएगा 10⁻+4 मीटर में आएगा, ठीक है। तो अब इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी यदि mm में करना है तो हजार हजार गुना करके, ठीक है, जो भी है, मतलब ये आंसर इतना हो जाए। अरे इतना ज्यादा कैसे आ रहा भाई, ई आई का वैल्यू, एक मिनट, सॉरी, ई आई का वैल्यू ना +4 है, कोई बात नहीं, जो भी डेटा दिया रहे ये +4 है, ठीक है, मिस्टेक, ताकि इतना डिफ्लेक्शन, मतलब इतना एंगल ये -4 होगा, बहुत कम होता है जी, एकदम नेग्लिजिबल टाइप से। प्लस होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ नीचे प्लस होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। वही सोचिए इतना मीटर का डिफ्लेक्शन होगा तो जम आएगा, इतना कैसे होगा रे, ये +4 है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो -4, तो इसको 1000 से यदि गुना करेंगे तो क्या होगा नहीं 173.3 इंटू 10⁻⁻1 mm हो जाएगा, तो लगभग -17.3 mm आएगा। क्लियर। तो मात्र इतना सा उसका डिफ्लेक्शन होगा 17 mm का, तो मैंने 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। बताओ किसको नहीं समझ में आया। ये मैक्सिमम निकला, मैक्सिमम, ठीक है, और थीटा उससे पहले निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। आ गया सर। आ गया। यस सर सर। यहाँ पे मीटर मीटर से एमएम में चेंज किया था सर। क्या बोल रहा है, बोलो। सर अरे यहाँ पे जो हजार चेंज करना है मीटर को, हजार, अरे 1 होगा। गुना कर दिए सर, गुना कर दिए सर। हाँ तो 1 हो जाएगा ना, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े। अब एक यूडीएल का दे क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, ये मैंने सबसे तगड़ा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। क्लियर। मतलब इसमें मिक्स मिक्स भी दे रहे हैं, यूडीएल प्लस पॉइंट लोड ना, यूडीएल पॉइंट लोड प्लस यूडीएल वाला कंसेप्ट। माइक ऑफ करो जी, माइक ऑफ करो। हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन कि find the maximum slope and deflection। इसमें एग्जाम में फिगर दिया रहेगा, अब देखोगे जितना भी क्वेश्चन आया होगा सब में फिगर दिया होगा। अब गिवन फिगर नहीं दिया हुआ सर। हैविंग, अरे मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे यूज मैकुले मेथड।
मैकुले मेथड, ठीक है। और जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा। अच्छा, लाले से देते हैं, लाले लाल से जब दिए हैं तो ठीक है, ये कैंटिलीवर का ही है, ठीक है। और ये ऐसा है, ठीक है, इसमें यूडीएल दे दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी पॉइंट लोड दे रहे हैं। कुछ नहीं, यदि आपको मोमेंट हम जो पढ़ा है यदि वो आपको समझ में आ रहा है तो आसानी से बन जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 2 मीटर ले लेते हैं ये वाला डिस्टेंस, और ये 3 मीटर, ओके। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आया फटाक सब देखो, हम सीधा मान लो क्वेश्चन आया हुआ है, सर आवाज नहीं आ रहा है। चलो ध्यान से देखो बाबू एकदम। अब मान लो यही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इससे हार्ड नहीं देगा, ये हम सब मिला के जुला के ले ले। आपको दो ही चीज पढ़ना है, ये यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों मिला के बता दे रहे हैं, ठीक है। समझो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका ये सिंपली सपोर्टेड को बता देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो आज कर लें। तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि मान लो ये क्वेश्चन है, तो सीधा आंख मूंद के क्या लिखना है, सबसे पहले मोमेंट लिखना है। क्या लिखना है? मोमेंट लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मोमेंट कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा मोमेंट? सर mx इक्वल टू हाँ बताओ। मान लो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, एक्स कहाँ पर चूज करेंगे बताओ, एक्स यहाँ पर? नहीं सर। नहीं सर, इधर हाँ, पूरा हाँ पर, यूडीएल की तरफ। ठीक है। इससे क्या होगा कि इसका भी इफेक्ट आ जाएगा, इसका भी इफेक्ट आ जाएगा, इसका भी। घर में जितने बंदे हैं सबका इफेक्ट, सबका खाना सबका बनना बन चाहिए, जाएगा। ठीक है। चलो, तो m एट एक्स, m एट एक्स, चलो क्या होगा, 10 इंटू -10 इंटू, 2 सर, 2 मीटर। अरे एक्स न प्रभु, यहां तक जाना है, यस सर, यस तो वहाँ हो जाएगा। ठीक है। -10 इंटू एक्स, अब क्या होगा, 20 इंटू 20 -20 इंटू इंटू, सर उसमें ये तो पूरा डिस्टेंस क्या 5 है होगा, सर उसमें। एक्स से 2 घटा दो, यस सर, तो एक्स -2। 2। और एक है कि नहीं, यूडीएल भी है ना, अरे यूडीएल भी है ना, यस सर, तो 5 जाना सर वहाँ पे। यूडीएल का वैल्यू नहीं दिए, यूडीएल का वैल्यू लिख लो, 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूडीएल तो यहां से लेकर यहीं तक का लेना है ना, इसका मोमेंट यहां से लेकर यहां तक का। तो हम क्या बोले, यूडीएल जब भी दिया रहता है तो एक बार डिस्टेंस करते हैं, x-2 होगा क्योंकि डिस्टेंस तो यहीं तक है, और एक बार x-2 का x-2/2, क्योंकि इसका आधा पर लगेगा ना, ठीक है। क्लियर हुआ? आधा लोग अभी भी इसी में गड़बड़ा गया होगा। यस सर। और बताइए मोमेंट को, ये वाला यूडीएल वाला थोड़ा समझ में नहीं आया।
अरे ये सब थर्ड सेमेस्टर का है, तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गया, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ रहा है और अभी तक मोमेंटम में फसल रहेगा एग्जाम में। तो ये सब थर्ड सेमेस्टर का है, ध्यान से देखो क्या बोले, जब भी यूडीएल रहेगा, ये कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन पर मीटर, तो पर मीटर तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को एक बार गुना करो, मीटरवा को हटाओ क्योंकि फोर्स चाहिए। तो पहला तो यहाँ पर x माइनस टू के साथ इसलिए हमने गुना किया, ठीक है। अब दूसरा है कि इसका जो टोटल लोड लगता है इसका आधा पर लगता है, तो जितना है x माइनस टू है तो x माइनस टू बाई टू होगा, ठीक है। 2 से काट दो 10 बार में, तो माइनस 10 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ने का नहीं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लियर। तो दिस इज योर मोमेंट इक्वेशन, दिस इज योर मोमेंट इक्वेशन। नाउ हम लोग क्या जानते हैं बताओ, ei d2 स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए थे, माइनस, ठीक है, माइनस एम होना चाहिए था, ठीक है ठीक है। देख रहे हैं प्लस माइनस कर देख रहे हैं, चलो देखो यहाँ माइनस यदि आया है तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन नेगेटिव बॉटम इधर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। माइनस प्लस बस डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नाउ यूज डिफ्लेक्शन इक्वेशन, तो हम लोग क्या जानते हैं, ई आई d2 स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब बस यही जो एम एक्स है इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम जब पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई आई d2 स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स क्या है, माइनस 10x माइनस 20x माइनस टू माइनस 10x माइनस टू का होल स्क्वायर, ओके। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऑन ना इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देंगे, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सब साइन देने का दरकार नहीं है। माइनस 10x माइनस 20x माइनस टू, देख रहे ना फॉर्मूला में शायद यदि माइनस हम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस को सब प्लस कर देना और कुछ नहीं हो, वो साइन कन्वेंशन का खाली खेला है और कुछ नहीं, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, तो सबसे पहला हो जाता है ई आई डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू 10x, 10x का क्या होगा 10x स्क्वायर बाय टू, मैंने x का x स्क्वायर बाय टू होगा ना, माइनस, सॉरी माइनस था ना, हाँ। फिर 20 का बार बार बोल रहे हैं तोड़ना नहीं है, तो 20x माइनस टू का होल स्क्वायर बाय टू, फिर माइनस 10x माइनस टू का होल क्यूब बाय थ्री, माइनस 10x माइनस टू का होल क्यूब बाय थ्री, अब प्लस c1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग, पहले आपको दो को इक्वेशन बस निकाल देना, बहुत इजी है ये। अगेन इंटीग्रेटिंग,
तो अब डायरेक्ट लिख देना है ई आई वाई इक्वल टू -10 इंटू एक्स का पावर 3/3 लिख दो, अभी काटन नहीं काट रहे हैं, -20 इंटू एक्स -2 का होल, काट भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 3×6 -10 इंटू एक्स -2 का होल पावर 4/4 या 12 प्लस C1x और प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन लिखने में किसी को दिक्कत? जल्दी से बोलो, बहुत टाइम हो गया। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। ना अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बस पहला वाला के लिए क्या होगा कि जब एट एक्स इक्वल टू क्या होगा 5, कितना 5 है ना जी टोटल, हाँ, जब यहाँ पर एक्स इक्वल टू यहाँ क्या होगा 5, तो यहाँ पर क्या होगा थीटा 0 होगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 5, थीटा मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। पुट इन फर्स्ट में पुट करेंगे, 0 लिखेंगे विच इज इक्वल टू 2 से काटो -5, अच्छा एक्स का वैल्यू 5 है, हाँ, माइनस, चल लिख दो, लो बाबा ने तो फिर को बोलेगा सर कहाँ से आया, 10/2 और ये 5 का होल स्क्वायर -20/2, 20/2। अब देखो 5 - 2, क्या ये 0 होगा? नहीं होगा, मैंने नेगेटिव होगा? नहीं होगा, तो इसको लेना है -10/3, 5 - 2 का होल क्यूब प्लस C1, ठीक है। तो जल्दी से कोई करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। 0 इक्वल टू 25 25 125 माइनस 3 3 9 9 दे 90 माइनस 3 3 9 27 3 90, इसमें भी 90 आएगा जी, देख लो तो, प्लस C1, तो यहाँ से C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 9 18 और 180 और 125 305 आएगा शायद, तो C1 इज इक्वल टू आपका 305, राइट ना व्हेन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करके निकाला C1 का वैल्यू। ना अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन टू, मतलब एट एक्स इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि एट द फिक्स्ड इन पर, तो वहां से आपको निकाल लेना है ये जो है, ठीक है। तो 0 14 इक्वेशन 2, 0 विच इज इक्वल टू -10/6 एक्स क्यूब, तो मैंने 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं एक्स वैल्यू 5 पुट करना, हाँ, -10/6 5 का होल क्यूब माइनस 20/6 20/6 5 माइनस 2 का होल क्यूब -10/12 5 - 2 का होल पावर 4 प्लस C1 का वैल्यू 305 इंटू एक्स प्लस C2। हाँ, चलो जल्दी से इसको कैलकुलेट करो तो, कोई बताओ। हम लिखते चले जा रहे हैं, तुम लोग मैच कर लेना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 20/6 3 3 9 27, 20/6 कितना आएगा 90 आएगा क्या, 3 में 10, हाँ, माइनस 10/12 और 3 का पावर ये आएगा 67.5 और ये
सॉरी इंटू एक्स क्या दे दी, इंटू 5 ना होगा, 305 इंटू 5 1525 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो C2 का वैल्यू सबको जोड़ो, सॉरी ये प्लस है ना, हाँ, तो कितना आ रहा है 200, ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस आएगा 1159.17 आया। आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलो हम क्या बताए थे, जैसे ही आपका C1 C2 आ गया मतलब समझो कि काम खत्म हो गया। ठीक है, C1 C2 आते ही आपका काम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बोल देते हैं कि यही आंसर है, डिफ्लेक्शन इक्वल टू इतना बटा EI और डिफ्लेक्शन इतना बटा I, क्योंकि कैंटिलीवर जब तक। ठीक है, नाउ टू गेट मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप के लिए क्या करेंगे बताओ? मैक्सिमम स्लोप यहां पर होगा। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0। अच्छा अभी तो पहले पुट C1 C2 निकला है ना, अभी इसको पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ C1 C2 इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला और दूसरा में पुट करके एक नया इक्वेशन आएगा। पहला में पुट करो तो EI dy by dx which is equal to minus 10/2 मैंने 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10/3 x माइनस 2 का होल क्यूब, यही है। अब प्लस C1 कितना था 305। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और एक और इक्वेशन आ जाएगा आपका सिमिलरली, तो EI या y इज इक्वल टू माइनस 10/6, चलो वैसे ही रहने देते हैं, 10/6 एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 20/6 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, माइनस 10/12 एक्स माइनस 2 का होल पावर 4 प्लस C2 प्लस C1x 305 इंटू एक्स और प्लस C2 का वैल्यू माइनस में माइनस 1159.17। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यदि आपको जनरलाइज इक्वेशन में निकालने बोला जाएगा तो आपको बस इसी टाइप से सॉल्व करके लिख देना है खाली। ठीक है, यही तक आंसर उसमें हो जाता है। लेकिन आपको मैक्सिमम निकालने बोला है तो अब क्या पुट करेंगे कि x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव देगा नेग्लेक्ट। ठीक है, बस खाली 305 हो जाएगा। अरे पेजो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक पेज और लेंगे तो हो जाएगा। नाउ फॉर मैक्सिमम स्लोप पुट x इज इक्वल टू 0, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा मैक्स होगा, मतलब dy by dx क्या लिखाएगा, dy by dx मैक्स लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुट करना, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट कर देंगे
तो क्या हो जाएगा, ई आई डिवाइड बाय डी एक्स या मैक्स विच इज इक्वल टू, देखो पहला तो जीरो, क्या कि एक्स इक्वल टू जीरो है। सेकेंड वाला तो -10 इंटू जीरो -2 को होल स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट होगा। फिर -10/3 इंटू 10/3 0 -2 को होल क्यूब, ये भी नेग्लेक्ट होगा। ठीक है, उसका +305 तो आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, वही 305 डिवाइड बाई ई आई। तो ई आई का वैल्यू कितना है, 10⁴ है, तो 305 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। क्लियर। अब सिमिलरली फॉर मैक्सिमम स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर y इक्वल टू क्या होगा, y मैक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई आई वाई विच इज इक्वल टू, पुट इन इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। तो देखिए ये 4 इक्वेशन है ये वाला, तो अगेन 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, पहला 0 हुआ, दूसरा नेग्लेक्टेड -20/6 0 -2 का होल क्यूब था, तो नेग्लेक्ट, क्यों नेग्लेक्ट करें, क्योंकि नेगेटिव देगा। फिर -10/12 0 -2 का होल क्यूब, और यही सबसे स्पेशलिटी है मैकुले का, नहीं तो डबल इंटीग्रेशन में नेगेटिव नाम का कोई चीज था ही नहीं। +305 इंटू 0 माइनस के लिए 111.59.3 नहीं था ना, 0.17, बस। तो y क्या आ जाएगा, मतलब इसमें यही है कि आपका जो आंसर आएगा C1 C2 ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, माइनस में, तो y मैक्स इक्वल टू -159.17 डिवाइड बाई का वैल्यू 10⁻+4। ठीक है, तो ऊपर जाएगा -15.17 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, जिसको mm में चेंज करेंगे तो लगभग -115.9 mm आंसर y मैक्स। हाँ, तो आई होप दिस इज ऑल अबाउट योर मैकुले मेथड। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉब्लम डिस्कशन हो गया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछो। सर एक और लास्ट टॉपिक रह गया है सर, मोहर और थ्योरम।